नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उनकी पत्नी के साथ उठाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग सातवें आसमान पर है। अब देखिए, उठपटांग बात करना तो डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, लेकिन एक कमजोर देश के राष्ट्रपति को उस देश के गद्दारों के साथ मिलकर उठाने के बाद वो और भी बेलगाम होते जा रहे हैं। अब देखिए, वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको सबको धमकाना शुरू कर दिया है। और ये सारे कमजोर देश हैं, इनके पास कोई मिलिट्री ताकत नहीं है और ऐसे देशों को लगातार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड को भी हथियाने की उनकी योजना है और उनके एक करीबी सहयोगी हैं, उनकी पत्नी ने तो ग्रीनलैंड का मैप भी पोस्ट कर दिया और उस पर अमेरिकी झंडा लगा दिया। वो डेनमार्क के पास है अभी ग्रीनलैंड। अब सोचिए कि जो डेनमार्क है, ये सब नेटो के मेंबर्स हैं, वहां पे नेटो के साथ ये काम करते हैं और डेनमार्क ने बड़ा साफ कह दिया है कि भाई अगर ग्रीनलैंड पे नजरें गड़ाई तो नेटो खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप को कोई परवाह नहीं है। ये व्यक्ति इतना लालची हो गया है, दूसरों की जमीन हथियाने पर इसकी इतनी नजर है, दूसरों के घर में घुस करके। देखिए, वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है वहां के पेट्रोल को लेकर के हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के हुआ है, क्योंकि वेनेजुएला के पास जो तेल भंडार है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा है। उसको हथियाने के लिए ट्रंप ने ये गेम कर दिया और अब वो सबको धमका रहा है, क्यूबा, कोलंबिया, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, कि हम सब पे एक तरह से कब्जा ही कर लेंगे। खैर, इन सारे कमजोर देशों को वो दबाते तो रहा है और धमका भी रहा है, लेकिन अभी उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो गलती क्या है कि ट्रंप जिस तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी बोल देंगे और दुनिया उसको मान लेगी। और अब उन्होंने एक बड़ी ही ऑब्जेक्शनेबल बात कह दी है भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो पूरी तरह से नंगे हो गए हैं, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। बड़बोलेपन तो वो है ही ना, बड़बोलापन तो वो करते ही रहते हैं, बड़बोले हैं ही वो, बड़बोलापन तो उनके स्वभाव में शामिल है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब वो कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स टाइप का कोई ब्यूटी पेजेंट नहीं कर रहे हैं जो पहले वो किया करते थे। अब वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति इतना सनकी है कि इसको कौन समझाए। अब देखिए, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा। उनका यह कहना है कि ट्रंप के डर से, ट्रंप ने जो भारत को धमकाया तो उसकी वजह से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है जी। और उनका यह कहना है कि भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनको खुश करना चाहते थे। इससे बेवकूफी वाली बात नहीं हो सकती और सारी दुनिया उन पे हंस रही है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों मुद्दे पे ट्रंप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो ट्रंप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, और वैसे उन्होंने मोदी की प्रशंसा की, कहा कि मोदी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन यह भी कहा कि मोदी को यह मालूम था कि मैं खुश नहीं हूं और इसलिए वो मुझे खुश करना चाहते थे। और एक बात और कही, यह कहा कि हम लोग ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, और मोदी को यह मालूम है कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम ये जो टैरिफ है उसको और बढ़ा देंगे। क्या समझिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति। अच्छा, ये बातचीत एयरफोर्स 1 में हुई, जिस प्लेन में अमेरिकी राष्ट्रपति चलते हैं, और वहां पे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम भी मौजूद थे। और देखिए, ये सब उसके चमचे हैं। आपने देखा होगा कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में जितने सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो मार्को रूबियो हो, पीटर हेग्सेथ हो, कोई भी हो, या लुटनिक हो, ये सब चमचागिरी करते रहते हैं। ये जो सीनेटर था उसने भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। उसने भी ट्रंप की चमचागिरी करते हुए कहा कि वो कुछ समय पहले भारत के एम्बेसडर जो हैं अमेरिका में, विनय क्वाट्रा, उनसे मिलने गए थे। और वहां पे जो भारत के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा, उनको बताया कि किस तरह से भारत रूस से तेल जो है वो कम खरीद रहा है, तो तेल कम आयात कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारत के एम्बेसडर ने, भारत के राजदूत ने इस सीनेटर से कहा कि भाई आप ट्रंप साहब को कहिए कि जो टैरिफ उन्होंने हमारे ऊपर लगाया हुआ है 50% का, उसको वो कम कर दें, घटा दें, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल में हैं।
देखिए, ऐसी चमचागिरी की बात करने से लिंडसे ग्रैहम को यह पता होना चाहिए कि हकीकत बदल नहीं जाती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये दोनों, डोनाल्ड ट्रंप, उसके सेक्रेटरीज, और ये जो सीनेटर है लिंडसे ग्रैहम, वो किस तरह से सफेद झूठ बोल रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, इनका यह कहना है कि अमेरिका के डर से या ट्रंप को खुश करने की वजह से सोच के भारत ने रूस से तेल आयात जो है बहुत कम कर दिया, और इससे झूठी बात हो ही नहीं सकती, इससे झूठी बात नहीं हो सकती। मैं आपको नवंबर का डेटा बता रहा हूं। नवंबर 2025 में भारत ने जो रूस से तेल खरीदा है वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है, 7.7 मिलियन टन, जो कि भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% है, 35% से भी ज्यादा है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस भारत को डिस्काउंट दे रहा है, रियायत दे रहा है। भाई, कम पैसे पे जो हमें तेल देगा उससे हम खरीदेंगे। भारत ने बड़ा स्पष्ट कहा, भारत ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया कि तुम्हारे कहने से हम रूस से तेल आयात बंद नहीं करेंगे। ठीक है, हम बंद कर देते हैं, तो जो डिस्काउंट हमको रूस दे रहा है वही तुम भी दो। तो अमेरिका तो वो डिस्काउंट देगा नहीं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भारत ने अमेरिका से भी तेल इंपोर्ट बढ़ाया है, लेकिन जब भारत का यह कहना है कि जब हमें सस्ता जहां से मिलेगा वहां से हम लेंगे, रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, हम वहां से ले रहे हैं, तुम भी हमें सस्ता दो, तुमसे भी लेंगे, और जितना सस्ता तुम दे रहे हो उतना भी हम तुमसे खरीद रहे हैं। लेकिन यह कहना ट्रंप का कि मुझे खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल आयात कर दिया है, यह सफेद झूठ है। और ये आंकड़े बता रहे हैं, नवंबर 2025 में, अभी दिसंबर के आंकड़े नहीं आए हैं, नवंबर 2025 में भारत ने पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा तेल रूस से आयात किया, जो भारत के कुल तेल आयात का 35% से भी ज्यादा है। तो आप सोचिए कि किस तरह का झूठ ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है और ये लिंडसे ग्रैहम जो सीनेटर है वो बोल रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि वो मोदी को झुका देंगे, ये होने वाली बात नहीं है। और मोदी ने ये डेटा जो है ये बोल रहा है मोदी की तरफ से, और ये डेटा डोनाल्ड ट्रंप को नंगा कर रहा है। दूसरे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि हम दोनों ट्रेड करते हैं और भारत को मालूम है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम टैरिफ और बढ़ा देंगे, तो एक तरह से भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, आज की तारीख में 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या मोदी ने घुटने टेक दिए? नहीं टेके। और उसके बावजूद, 50% टैरिफ के बावजूद, दूसरे क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें भारत ने 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। 8.2% की। आप समझ लीजिए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, किसी मेजर इकोनॉमी की इतनी ग्रोथ नहीं है। और अगर ऑन एन एवरेज देखें, सालाना ग्रोथ की बात देखें, तो भारत लगातार 7% से ज्यादा ग्रोथ जो है वो अचीव कर रहा है। तो ये ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया 50% का भारत के ऊपर, उसका तो कोई असर ही नहीं हुआ। और आज सारी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, दुनिया के अखबारों में ये बात छप रही है, दुनिया के अखबारों में ये बात छप रही है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी दक्षता के साथ, कितनी समझदारी के साथ इस 50% टैरिफ को टैकल किया है। आपको पता है दुनिया की मीडिया क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि भारत ने बहुत ही समझदारी से अपने लिए एक वैकल्पिक मार्केट खोज लिया है। ठीक है, एक तो भारत के जो कुछ एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस 50% का बहुत कुछ खुद से सह लिया और वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और दूसरे, जो कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा भी, तो भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए एक वैकल्पिक मार्केट खोज लिया है। अरे अमेरिका में चलो उतना एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा, दुनिया बहुत बड़ी है। रूस ने अपना बाजार भारत के लिए खोल दिया है, चीन ने अपना बाजार भारत के लिए खोल दिया है। तो भारत के एक्सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि 50% टैरिफ के बावजूद भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि सारी दुनिया मोदी की इस बात के लिए तारीफ कर रही है कि किस तरह से जब सारी दुनिया ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए तो नरेंद्र मोदी डट के खड़े रहे। ट्रंप ने मोदी पे कितना दबाव डाला कि रूस से अपने संबंध तोड़ लो, हथियार भी मत खरीदो। बिल्कुल मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया, कहा नहीं झुकेंगे, क्योंकि रूस हमारा मित्र है। बुरे वक्त में रूस, जो उस वक्त सोवियत संघ था, उसने हमारा कितना साथ दिया। उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता था, खास करके कश्मीर पर जब अमेरिका भारत के खिलाफ होता था, तो उसको वीटो कौन करता था? सोवियत संघ ही तो करता था ना। और 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना 7वां
बेड़ा भेज दिया था तो भारत की मदद किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी ना, उसने भी अपना बेड़ा भेज दिया था, जंगी बेड़ा भेजा था, तब जाकर के अमेरिकन भागे थे वहां से। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आपसे दोस्ती ठीक है, लेकिन हम रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ेंगे। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से तन करके ट्रंप के सामने खड़ा हुआ हो और ट्रंप ने चुपचाप उसको स्वीकार किया हो। भाई टैरिफ ही लगाओगे ना, लगाओ, 50% की जगह 500% लगा दो, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को नहीं रोकेगा। ये मोदी ने ट्रंप को बड़ा साफ साफ बता दिया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील के मामले पे भी ट्रंप के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ये ट्रंप चाह रहा था, अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है, और उसकी वजह यह है कि ट्रंप दबाव डाल रहा है कि तुम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, कृषि का जो क्षेत्र है वो अमेरिकन के लिए खोल दो, अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए, जो डेयरी का क्षेत्र है जो दूध से जुड़ा हुआ है वो खोल दो। मोदी ने कहा कि ना, हम अपने किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते, अपने पशुपालकों के साथ धोखा नहीं कर सकते, और यह वजह है कि भारत अड़ा हुआ है कि जब ट्रेड डील होगा तो हमारे किसानों की कीमत पे नहीं होगा, हमारे पशुपालकों की कीमत पे नहीं होगा। भाई इतनी ताकत किसी ने दिखाई है क्या? और ये ट्रंप ऐसा कहता है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। अरे मोदी अगर तुम्हें खुश करना चाहते तो क्या ट्रेड डील अब तक नहीं हो गया होता? नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दिया होता, कृषि का मार्केट, डेयरी मार्केट खोल दिया होता, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तो ट्रंप कितना झूठा है आप ये समझ लीजिए इससे। और देखिए दुनिया में मोदी की अब जो तारीफ हो रही है ना ट्रंप के सामने डट कर खड़ा रहने के लिए, तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को और उनके चमचों को मिर्ची लग गई है, बिल्कुल मिर्ची लग गई है। यही राहुल गांधी कहते थे ना, नरेंद्र सरेंडर। अब राहुल गांधी ने देख लिया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था, और ट्रंप नाक रगड़ के मर गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं माना कि उसने सीज फायर करवाया, कभी क्रेडिट नहीं दिया। वो चाह रहा था कि मोदी मान जाए और उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। क्या मोदी माने? नहीं माने ना। अब देखिए जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमने देखा क्लिप कि वो ट्रंप क्या कह रहे थे कि मोदी हमें खुश करना चाह रहे थे, और वो जो लिंडसे ग्रैहम सीनेटर ने क्या कहा वो भी हमने सुना, तो मोदी क्यों झुक रहे हैं? अरे भाई ट्रंप कुछ भी कह देगा तो आप मान लोगे? मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री की बात आप नहीं मानोगे, और ट्रंप कुछ भी कह रहा है। आंकड़े आपको बता रहे हैं, ट्रेड डील का नहीं होना आपको बता रहा है कि नरेंद्र मोदी झुकने वाला आदमी नहीं है, और आप ये उटपटांग बयानबाजी कर रहे हो। और खड़गे तो खड़गे, उनके एक और नेता है महाराष्ट्र में, पृथ्वीराज चौहान, वो तो और भी बहुत बड़े वाले हैं। वो शेर कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये कांग्रेस की यही स्थिति है, उसमें एक दो उल्लू नहीं है, भरे पड़े हैं। ये इस तरह की बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, तो ये पृथ्वीराज चौहान भी आ गए। अभी पहले उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी की चमचागिरी करने की क्या लत लगी हुई है इनको। इन्होंने पहले राहुल गांधी को खुश करने के लिए भारत का अपमान कर दिया, कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पहले दिन तो भारत पाकिस्तान से हार गया था, भारत की एयरफोर्स हार गई थी भारत। ये आपको कैसे पता है भाई? सोचिए, अपने देश की आर्मी के खिलाफ, अपने देश के एयरफोर्स के खिलाफ कौन बोल सकता है? यही कांग्रेस के नेता बोल सकते हैं। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है किस तरह की ये बात करते हैं। तो पहले तो पृथ्वीराज चौहान ने यह बात कही थी, भारत की एयरफोर्स का मजाक उड़ाया, अपमान किया, गलत बयानी की, और अब उसने एक ऐसी बात कह दी है कि आश्चर्य होता है कि व्यक्ति इस देश में एक प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बन गया। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और अब वो कहते हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला को राष्ट्रपति को उठा लिया, क्या वो मोदी को भी उठा लेंगे? सोचिए, मतलब मोदी से आपको स्कोर सेटल करना है तो आप ऐसी वाहियात बात करेंगे? भाई इस देश का प्रधानमंत्री है, इस पूरे देश का गौरव है। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने भारत की सेना का अपमान किया है। भारत की सेना क्या इतनी कमजोर है कि अमेरिका आकर के मोदी को उठा लेगा? उसकी हैसियत है? ये तो ऐसी ही बात हो गई कि जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप को अब पुतिन को उठा लेना चाहिए क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर है। भाई ये पृथ्वीराज चौहान हो या जेलेंस्की हो, ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी को उठा सके या पुतिन को उठा सके। अगर मोदी और पुतिन चाह लें तो ट्रंप को उसके घर से उसकी बीवी के साथ, मिलेनिया के साथ उठा करके या तो दिल्ली ले आएंगे या वहां क्रेमलिन ले जाएंगे। ये मिलिट्री माइट पे डिपेंड करता है। भारत के पास भी आज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, रूस भी एक न्यूक्लियर पावर है, और ट्रंप ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ऐसी गलती उसने की, कोशिश भी की, एक तो सफल नहीं होगा, उसके बाद परिणाम क्या होगा
ट्रंप की वैसी ही बेइज्जती होगी जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हुई है। मोदी और पुतिन मिलकर के ट्रंप का वही हाल कर सकते हैं जो ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किया है। तो ये जो कांग्रेस के जो छुटभैये नेता टाइप से जो बात करने वाले लोग हैं, दुर्भाग्य से वो इस देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन ये लोग इतनी शर्मनाक बात करते हैं कि सोच के भी शर्म आती है कि लोग कैसे इस देश में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बन गए। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं, राहुल गांधी, पृथ्वीराज चौहान, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों को ये सब दिवा स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत को झुकाना ट्रंप के वश की बात नहीं है। वो इस जीवन में तो क्या किसी भी जीवन में ऐसा नहीं कर पाएगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी और उसका वही हश्र होगा जो उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का किया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।